राजधानी देहरादून पुलिस ने राजधानी में विदेशी कोबरा गैंग के एक सदस्य को राजपुर क्षेत्र में 68 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। गौरतलब है कि कोबरा गैंग देहरादून में लगातार ड्रग्स सप्लाई करता रहता है, जिसमें पुलिस इससे पहले भी 3 ड्रग पैडलरों को ड्रग्स सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर चुकी है। इसलिए कोबरा गैंग पर पुलिस की नजर थी। इसलिए जब नसोर जहरान हमीद, जो कि तंजानिया का रहने वाला है, ड्रग्स लेकर देहरादून पहुंचा तो इसको राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस शख्स से पूछताछ भी कर रही है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 का अभियान है, जिसमें खासकर फोकस अब इस बात का है कि जो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स हैं या पेडलर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि अभी तक जो हम देखते थे कि छोटी छोटी क्वांटिटी में भी लोग पकड़े जाते हैं यूज़र, और बाद में जो है वो पेडलिंग का काम करते हैं। और इसमें इसी तरह का एक गैंग जो ट्रेस हुआ था वो कोबरा गैंग के नाम से था, जिसमें अभी तक 7 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो हमारे फॉरेन नेशनल पहले युगांडा, कीनिया और तंजानिया के गिरफ्तार हुए थे, जिनसे भी हमें कोकीन वगैरह मिली थी। चूँकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछली पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून ही नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है, और वो बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी, इसमें एक तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर और कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो गोपनीय टीम थी वो काम कर रही थी, और कल चेकिंग के दौरान जो है इसको पकड़ा गया था और इससे 68 ग्राम जो है कोकीन मिली, जो 100% जो प्योरिटी में पाई गई, जिसका हमने टेस्ट भी अपना जो हमारी डिटेक्शन किट होती है उससे भी हमने चेक कर लिया, 100% इसकी प्योरिटी पाई गई। और साथ ही साथ इससे पूछताछ में भी पता चला, इसमें व्यक्ति का नाम भी खुला है जो फॉरेन नेशनल है, जिसके माध्यम से ही यहाँ पर वो डिलीवरी देने आया था। जैसे पूर्व में 3 लोग आए थे यहाँ पर, इसमें 2 युगांडा और कीनिया की लेडी थी और एक तंजानिया का व्यक्ति था। तो उसी चैनल से कहीं ना कहीं ये घूम फिर कर जुड़े हुए थे, और जब लास्ट 3 लोग पकड़े गए तो इस बार ये डिलीवरी का पॉइंट था कि इस बार ये आने वाला था। जिस स्थान पर ये रुका हुआ था वहाँ पर भी हमने वहाँ के मकान मालिक और अन्य लोगों को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है कि किस संपर्क के माध्यम से रुका था या किसके माध्यम से उसको कमरा दिलाया गया था कुछ दिनों के लिए। तो ये चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में है, चूँकि अभी ये मामला भी जस्ट का बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये नेटवर्क यहाँ पर पनपने की कोशिश कर रही थी, खासकर देखा जाए नई तरह की ड्रग जो कोकीन हो या LSD हो, इस पर पुलिस लगातार नज़र रखे हुए है। और इसमें एक बड़ी रिकवरी इसलिए है कि इस सेंस में कि नेटवर्क जो यहाँ डेवलप होता, जैसे 3 फॉरेन नेशनल, चौथा पकड़ा गया, और मुझे लगता है कि जो इस गैंग का जो टारगेट था यहाँ पर, उसमें जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जो हमारी सूचना तंत्र है जिसको हम शेयर कर रहे हैं, आगे भी और भी एजेंसी से NCB से भी शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे भी जो कनेक्टेड लिंक्स हैं दिल्ली में या अन्य जगह पर, उस पर भी कार्रवाई हो पाए। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसमें इसके द्वारा जो हमें चीज़ें बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं एक फॉरेन नेशनल का नाम और आया, जिसके माध्यम से वो लेकर आया था। तो टीमें लगी हैं उसमें, देखते हैं उसमें आगे और कितना हमें टाइम लगता है। लेकिन फोकस पूरा है कि इस गैंग को पूरी तरह से पकड़ना है, जो इस तरह की सप्लाई जो फॉरेन नेशनल जो यहाँ पर किसी न किसी टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, मेडिकल वीज़ा के नाम पर आके और इस तरह की एक्टिविटी में लगे हैं। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सभी डिपार्टमेंट से हमारी हो रही, जो कंसर्न इससे डील करते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में और कोई डेवलपमेंट होने पर कोई बड़ी रिकवरी और बड़े लोग पकड़े जा सकते हैं।